विश्वास करती हूँ आप सब लोग इस हफ्ता बहुत एंजॉय किए, खुशियाँ मनाए, है ना। और हम आखिरी इस साल के आखिरी हफ्ते में आए हैं संडे में, तो आइए हम प्रार्थना के साथ इस आराधना को शुरू करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, आज का नया दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सारा साल हमारे साथ आपका कृपा करुणा से हम चलाते आए हैं प्रभु, और भी हमको विश्वास है और भी नए साल में हम जाने वाले हैं, कदम रखने वाले हैं प्रभु। आप हमको चलाएंगे, नए नए आशीषों से हम हमारे जीवन को भरेंगे। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपके वचन और आराधना के द्वारा, स्तुति प्रशंसा के द्वारा आपकी नाम महिमा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। मैं आइए हम सब खड़े होंगे और भजन संहिता 149 पढ़ेंगे। 149 1 से 9 तक पढ़ेंगे। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें सौभाग्यवान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े जय जयकार करे। उनके कर्म से ईश्वर की प्रशंसा और उसके हाथों में तलवार रहे, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे। और उनके राजाओं को सांखलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे। साथ में पढ़ेंगे। और उनको ठहराया हुआ दंड दे, उसके सब भक्तों की ऐसे ही प्रतिष्ठा होगी, या की स्तुति हो। आप बैठ सकते हैं। प्रभु की महिमा हो। और इस वचन में हम देख रहे हैं कि 3 बातें हमको मिलती है। हम क्या करना है, हम करने से क्या फायदा होगा या क्या आशीषें मिलेगी। 14 वचन में हम देखते हैं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। ये वचन, पहला वचन कहते हैं हम स्तुति प्रशंसा हम प्रभु को करना चाहिए। और आते आते हम देखते हैं नम्र लोग, हम नम्र बने तो हमको क्या मिलती है, उद्धार मिलती है। कभी कभी हम सोचते हैं मैंने कुछ लोगों से सुना है कि हम जब भी यीशु मसीह के बारे में और उनके पैर के बारे में बोलना चाहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं हम किसी कोई भगवान की ज़रूरत नहीं है और शांति की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। पर वो सच्चे में दिल में उनको शांति नहीं रहता, फिर भी वो बोलते हैं, वो अपने आप को ये छुपाते हैं और बोलते हैं हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो प्रभु के सामने वो नम्र नहीं है। तो जब भी हम नम्र बन जाते हैं, अपने पापों को समझ सकते हैं, तभी हमको क्या मिलेगा, उद्धार मिलेगा। और दूसरा विषय ये है कि उनके कंठ से, 6वां वचन, उनके कंठ से परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा हो और उनके हाथों में 2धारी तलवार रहे। जब भी हम विश्वासी बनते हैं, प्रभु की फॉलो करते हैं, प्रभु की पीछा करते हैं, तो हमारे कंठ में क्या रहना चाहिए, प्रशंसा रहना चाहिए, और हमारे हाथों में 2धारी तलवार। प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों की पुस्तक 4:12 में ऐसा कहता है, प्रभु का, परमेश्वर का वचन 2धारी तलवार से भी वो ये है। तो हम बोलते हैं, हम प्रभु का वचन हम जब पकड़ते हैं तो हमारा हाथ में वो रहना चाहिए और मुंह में, कंठ से प्रभु की प्रशंसा होना चाहिए। कभी कभी हम बहुत बड़े बड़े लोगों को प्रशंसा करते रहते हैं, प्रभु की कृपा को भूल जाते हैं।
ऐसा ही करते, हम इंसान हैं ऐसा ही करते हैं, पर हम याद रखना कि हम प्रभु से ज्यादा किसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और तीसरा वचन है, तीसरा विषय है, हम पहला नम्र बनना है, दूसरा प्रशंसा करना है, और तीसरा दोधारी तलवार है, दोधारी तलवार को पकड़ना है। नम्र बनने से हमको उद्धार मिलेगा, और ये प्रशंसा करने से प्रभु की महिमा मिलेगी, और हम वचन के दोधारी तलवारों को हाथ में लेने से हम शत्रु पर जय पाएंगे। और हम इस वचन के साथ मैं प्रभु की आशीष हम सब में मांगते हैं। और इससे पहले हम स्तुति आराधना के जाने से पहले आज थोड़ा चेंजेस है कि देखिए इस साल पूरा कोविड-19 ने हम सबको, सब देशों को हिला दिया, वो सब बदल गया। तो हम थोड़ा चेंजेस करेंगे कि इसके बाद हम गवाही के लिए टाइम देंगे। जो प्रभु हमारे जीवन में जो जो साक्षी है, गवाही है, जो उपकार किया है, हम उसकी प्रशंसा करते हुए वो गवाही बोल देंगे। इससे प्रभु को महिमा मिलेगी। कोई रहे तो आके गवाही बोल सकते हैं प्रभु के लिए। पापों से। तो हम ताली बजाते हुए खुशी से, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है, आमेन, और वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, आमेन। तो हम सब ताली बजाते हुए खुशी से हम ये गीत गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से।
मसीह की जय बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अंधों को आँख दिया, लंगड़ों को चलाया। आमेन। कितना कार्य किया परमेश्वर ने। आमेन। अभी हाल ही में हम लोग ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन। आमेन। पर 2020 साल पहले उनका जन्म हुआ। आमेन। और तब से वो कार्य करते आया है और अब तक कर रहा है। आमेन। आप सब जानते हैं ये साल कितना कठिन था, हम कितने डर में थे कि ये कोरोना अभी क्या करने वाला है, हम ये पूरा साल रहेंगे कि नहीं, हमें नहीं पता था। पर परमेश्वर हमारे साथ था और वो चलाते हुए आया ये पूरा साल। अब सिर्फ 4 दिन बाकी है नए साल के लिए। अभी हम जानते हैं कि परमेश्वर ये पूरा साल हमारे साथ था और अगले साल भी रहेगा। आमेन। और हम प्रार्थना करेंगे और विश्वास से हम नए साल में जाएंगे और कहेंगे कि प्रभु हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हो। आमेन। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में क्या किया है कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र इस धरती पर भेजा, क्योंकि कोई भी नाश ना हो पर हम अनंत जीवन पाएंगे। आमेन। तो हम सब मिलके ये गीत गाएंगे, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो।
अच्छा कार्य किया हमारे जीवन में प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपको। हम अपने मुंह को खोल के प्रभु की स्तुति करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये पूरा साल वो हमें अच्छी तरीके से चला के आया है। इसके लिए हम प्रभु को स्तुति और आराधना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपको। हाँ प्रभु, आप हमारा सब कुछ है प्रभु, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपका प्रेम के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ हो प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु। हाँ प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे
जगह पर है यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु। हर नाम से ऊंचा आपका नाम है प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपको इस समय प्रभु। हम आपका नाम को उठाते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं यीशु। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हालेलुया, हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन। जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन। जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु, हम जानते हैं प्रभु आप एक दिन आएंगे प्रभु हमें ले जाने के लिए, जहाँ पर अनंत जीवन होगा प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपको इस समय प्रभु मैं देती हूँ प्रभु कि आप इस जगह पर है, हमारे उपस्थिति में है प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु। प्रभु मैं आगे के समय प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। आप हमसे बातें कर प्रभु। हाँ प्रभु, आप हमसे बातें कर यीशु। जैसे हम ये आखिरी साल में आए, साल का आखिरी दिन में आया है प्रभु, सिर्फ 4 दिन बाकी है प्रभु नए साल के लिए। प्रभु आप हमें अभी तक इतने अच्छी तरीके से चला के आया है प्रभु। आप हमारे साथ थे प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु। अगले साल प्रभु नए साल में भी हम जानते हैं कि आप हमारे साथ रहेंगे यीशु। आप हमें कभी छोड़ोगे नहीं, कभी टुकराओगे नहीं यीशु, हम जानते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमसे बातें कर प्रभु, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातें कर प्रभु। प्रभु मैं अश्विन ब्रदर को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। जैसे
वो आपके वचन से बात करेंगे प्रभु। आप हमसे बातें कर यीशु। ये पूरा समय प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। आप सुन और कबूल कीजिए प्रभु। आमेन। What a privilege it is to call up our Father. Hallelujah. ये कितना बड़ा भाग्य है कि हम परमेश्वर को पिता बुला सकते हैं। So today's message is a very simple but it's a very profound message. आज का जो वचन है बहुत सरल वचन है पर बहुत गहरी बात है। It's about us having a very good Father. वो ये बात है कि हमारा जो है हमारा एक बहुत अच्छा एक पिता है। 2020 has not been easy. 2020 एक आसान साल नहीं रहा। I mean, for the entire world, at least to some degrees, everyone has been affected. और पूरा दुनिया में भी हम देखेंगे तो हर कोई किसी न किसी तरह में इससे इफेक्ट हुआ उनको। But in spite of all that, there is one truth that God has been good to us. पर ये जो भी हुआ एक सत्य ये है कि परमेश्वर हमारे लिए भला है। See, what the word says about our Father is that He is a good Father no matter what our situation is. वचन जो कहता है कि हमारा जो पिता है वो एक अच्छा पिता है, जो भी हालात हो वो एक अच्छा पिता है। And you know, the word talks about, the Bible gives us a criteria about a good father, how to be a good father. और हम पवित्र बाइबल में देखेंगे तो वो हमें दिखाता है कि एक अच्छा पिता कैसे होना चाहिए, कैसे होता है। You know, even in our lives, you know, I was blessed to have a very good father, earthly father. मेरे निजी जीवन में मेरा एक बहुत आशीर्वाद ये हुआ कि मेरा एक बहुत अच्छा पिता था जो दुनिया का पिता है मेरा। But not everyone was blessed to have a father. There were fathers who have abused, there are fathers who cannot open up, their fathers who have been very strict with you. पर ऐसा तो नहीं है कि सब लोग को एक अच्छा पिता मिला है। कुछ लोगों का पिता उनको गाली गलौज करते हैं या कुछ लोगों के पिता से वो बात नहीं कर सकते या संबंध ठीक नहीं है। But no matter what, our God is the best father. Amen. जो भी हो हमारा जो परमेश्वर है वो सबसे अच्छा पिता है। So if we have a good father, earthly father, you can say our father in heaven is better than that earthly father. अगर इस दुनिया में जो हमें पिता मिला है वो अच्छा है तो हम बोल सकते हैं पिता परमेश्वर उससे और बेहतर है। And if you didn't have, like, you know, what you expected, the father that you did not expect, then you can say, you know, you still have a hope that you have a God, heavenly father. और अगर दुनिया में जो हमें पिता मिला उनमें कोई कमियां भी है फिर भी हम ये सोच सकते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे लिए है। So let's go around like what the word says about a good father. तो हम देखेंगे कि एक अच्छा पिता के बारे में वचन क्या कहते हैं। First of all, the most important thing is that a good father gives his children the right to call him a father. और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक अच्छा पिता जो है अपने बच्चों को अपने आप को पिता बुलाने के लिए वो अधिकार देते हैं। John 1:12. यूहन्ना का पुस्तक पहला अध्याय 12वां वचन में है लिखा है, However, to all who received him, those believing in his name, he gave authority to become God's children. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उससे उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। Amen. 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 You know, the number of orphanages, when we see around the world, we see the number of orphanages are increasing. We see the number of, you know, single mothers are increasing. We see the number of abandoned children on streets are increasing. अगर हम दुनिया में देखेंगे तो जो ऑर्फनेजेस का संख्या है वो अनाथालय का संख्या है वो बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं तो जो अकेली माँ है जो पिता के बिना जो बच्चे बढ़ रहे हैं उसका भी संख्या बढ़ रहा है और बहुत लोग हैं बच्चे हैं जिसको छोड़ दिया गया है अपने पिता के द्वारा। That's just a proof that not all children have a privilege to call their fathers a father. और ये हमें दिखाता है कि सब बच्चे को वो अधिकार नहीं है कि अपने पिता को पिता बोले। But we have a God who has not only created us in his own image, पर हमारा एक अच्छा परमेश्वर है, उन्होंने हमें सिर्फ उनका छाया में हमारा सृष्टि नहीं किया पर he not only created us, you know, fearfully, he didn't fearfully and wonderfully create us. जैसे उन्होंने अपने बहुत भय और सुंदर तरीके में हमें बनाया, But he gave us the right to call him father. उन सब से ऊपर हमें ये अधिकार दिया कि हम उनको पिता बुलाएं। You know why? Because he loves us and he wanted to build a relationship
between a child and a father. क्योंकि उन्होंने हमसे इतना प्यार किया और वो एक रिश्ता बनाना चाहता है पिता और बच्चे से। Amen. उसी तरह का रिश्ता हमारे लिए Hallelujah. The second thing is that a good father always provides for his children and they never break their promise. तो दूसरी चीज हम जो देख रहे हैं, जो अच्छा पिता है अपने बच्चों के लिए हमेशा परवरिश करता है और जो भी वादा देता है कभी भी तोड़ता नहीं। He provides not only financially, वो सिर्फ हमें आर्थिक तरीके से नहीं देता, but he provides wisdom, counsel, plans. पर हमें ज्ञान भी देता है, हमें सोच और समझ भी देता है और भविष्य के बारे में क्या करना है वो बताता है। Insight, inheritance. और हमें एक नजर देता है कि चीजें समझ पाए, हमें अपना एक इनहेरिटेंस देता है। And he adds to our life. और हमारा जो भी जिंदगी में उसके ऊपर हमें देता है। We have जो भी fathers, कमियां है वो भरपूरी से भरता है। we have fathers who plan for their kids' marriage, their education. They give them advice for their career. हम दुनिया में जब देखते हैं जो पिता है वो अपने बच्चे के लिए प्लान करता है, अपना बच्चे के लिए परवरिश जो भी जरूरत है वो देता है, अपना शादी के लिए देता है, अपना काम के लिए उसको मदद करता है। And then we have our Heavenly Father. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future." और हमारा Amen. स्वर्गीय पिता बोलता है यिर्मयाह का पुस्तक 29 में 29 का 11 में बोलते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगी। Amen. 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 You know, we have this thing. We know as children of God that God is with us all the time. We know that is a common thing that we know. परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें पता है कि जो भी हालात है परमेश्वर हमारे साथ है। But sometimes when crisis hits us and we are taken aback in surprise, by surprise, you know. पर कभी-कभी क्या होता है जब कठिनाई के समय आता है तो हमें आश्चर्य होता है। Sometimes after fasting and prayer, crisis sometimes hits us. कभी-कभी क्या करते हैं हम उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी कुछ कठिनाई के समय आता है। And we feel even God is standing next to us, taken by surprise. और हम कभी सोचते हैं कि परमेश्वर जो हमारे साथ है उनको भी पता नहीं कि क्या हो रहा है। We sometimes have this mindset. I mean, I did have that. You know, God is standing next to us and wondering, okay, now you messed it up again. Let's see what to do next. तो कभी-कभी मैं ऐसी सोचती हूँ कि परमेश्वर मेरे बगल में खड़ा है और ऐसा सोचा कि तुमने फिर सब कुछ बिगाड़ दिया, अभी क्या करना हमें सोचना पड़ेगा। But you know what the word says? It clearly says that He had plans for us even before He created. पर वचन जो हमें बताता है परमेश्वर का हमारे लिए जो योजना है वो हमारी जन्म से पहले ही था। See, He knew our every mistakes, हम जो भी गलतियां करेंगे उनको पता है। every wrong investments, हम जो भी गलत जगह में पैसा लगाएंगे उनको पता है। every wrong relationships we would get into, हमारा जो भी गलत जगह में हमारा दिल लगाएंगे वो भी उनको पता है। and the storms that we would have in our lives. और हमारा जिंदगी में क्या क्या कठिनाई आएगा वो भी उनको पता है। And in spite of all that, He created us. और उन सब के बावजूद परमेश्वर ने हमें बनाया। You know why? Because He loved us and He has a plan and a purpose already set for us. वो Amen. इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और हमारे लिए एक योजना और एक मकसद उन्होंने रखा है। And you know, as fathers, they love to surprise their kids with gifts. तो आप जानते हैं कि पिता लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे को तोहफा देना बहुत पसंद करते हैं। And our Heavenly Father also loves to pour His favors upon us and surprise us. और स्वर्गीय पिता भी ऐसे ही हमारे ऊपर अपना तोहफा और आशीर्वाद डालने बहुत पसंद करते हैं। Next one is a good father disciplines his child. अगला बात यह है कि एक अच्छा पिता जो है अपने बेटे या बेटी को सही रास्ता दिखाता है, उनको गलतियों के लिए टोकता है। Can someone read Hebrews 12:5-11 quickly? कोई हिब्रूज का 12वां अध्याय 12:5-11. 5 से 11 तक पढ़ सकते हैं। हिब्रू का पुस्तक 12वां अध्याय 5 से 11। जल्दी.
पुत्रों के समान दिया जाता है, भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे भूखे तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारे ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? तो वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। Amen. 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 The word clearly says that he disciplines who? The one he loves. तो वचन हमें यही बताता है कि परमेश्वर जिससे प्यार करते हैं उनको ही ताड़ना देते हैं। He disciplines for our own good that we may share in his holiness. वो हमारे भलाई के लिए हमें ताड़ना करते हैं ताकि हम उनके पवित्रता में भाग ले सके। And is it painful that time? Definitely yes. और जब ताड़ना होता है तो हमें दर्द लगता है। You know, our son Joshua, we give him corner time. तो हमारा बेटा है, कभी कभी जब वो बर्ताव सही नहीं है तो उसको कॉर्नर में खड़ा करने के लिए बोलते हैं। And that is the most difficult punishment that he can bear, to stand still. और उसके लिए सबसे मुश्किल ताड़ना है क्योंकि वो 1 मिनट भी बिना हिले नहीं रह सकता। So, and basically why we do that is because of 2 reasons. तो हम ये क्यों करते हैं? 2 कारण के लिए करते हैं। First is to get back his senses, you know, to make him calm down and to get back the senses to him. तो पहला क्या करते हैं कि ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए और अपना सोच समझ में आ जाए। And the second one is to show him a father's authority. और दूसरी बात यह है कि पिता का या माता का वो अधिकार दिखाने के लिए कि आपको हमें सुनना है। Now all he has to do is stand still for 3 minutes. That's the time that we've given him. तो उसका समय है 3 मिनट और उसको खाली एक कोने में 3 मिनट बिना हिले खड़ा होना है। But the problem with it is he doesn't know what time is. पर मुश्किल यही है कि छोटा बच्चा, उसको समय का कोई अंदाजा ही नहीं है। तो 3 मिनट कितना है उसको पता नहीं। So he keeps asking us, how long is it? How long is it? But it's actually for us it's a very short time, but he doesn't have time. No, he doesn't understand what time is. So he keeps waiting. तो वो पूछता रहता है कितना देर और कितना देर। हमारे लिए बहुत छोटा समय 3 मिनट, पर उसको समझ ही में नहीं आता और वो इंतजार करते रहता है कि 3 मिनट कब खत्म होगा। But he has to just stay still. So we tell him, if you don't stay still, it's going to, you know, prolong. पर उसको खाली बिना हिले खड़ा होना है और हम उसको बोलते हैं कि तुम ज्यादा हिलोगे, उधर से निकल जाओगे तो वापस समय चालू होता है। Do we go through the same thing? क्या हम भी ऐसे ही हालात में गुजरते हैं? You know, our God just says, stay still, and then you just stay still and know that I am God. परमेश्वर हमें बोलता है कि आप भी ऐसे खड़ा रहो और ये जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। All we have to do is just stay still and listen to his voice. We don't listen to his voice because we always keep thinking about when our time will get over. हमें क्या करना है? हमें सिर्फ खड़ा रहना है बिना हिले और परमेश्वर का वचन सुनना है। पर हम लोग वो कर नहीं पाते क्योंकि हमें समय का अंदाजा नहीं है, हमें पता नहीं है कि कितना देर हो रहा है। No, the second thing that we always, as earthly parents, we never leave him alone when he's being punished. और दुनिया के पिता माता पिता होने के बावजूद हम कभी भी उसको ताड़ना देने के समय अकेला नहीं छोड़ते। We always sit in the same room. We sit just beside him. हम वही रूम कमरे में रहते हैं, उसके आसपास ही रहते हैं। We don't lock him in a dungeon. We don't lock him in a room, leave him alone and make him sit and cry there. उसको कहीं लॉकअप में लगा के वही रोने के लिए हम छोड़ते नहीं। You know, when he gets choked,
because he cries a lot. We give him water. We keep a watch on him. अगर वो बहुत ज्यादा रोता है और फिर रो के उसको सांस नहीं ले पाता तो तब पानी दे के उसको शांत करते हैं। Amen. Amen. Our God does the same thing, because when we stay still, He knows it's a difficult time, but He's there with us throughout. हमारा परमेश्वर भी यही करता है, और जब हमें खड़ा होना है बिना हिले उनका सुनना है तो तब भी उसको पता है कि हमारे लिए मुश्किल है और हमें वो भरोसा दिलाता है। You know, Jonah had to be inside the fish to have his corner time. योना का जो कॉर्नर टाइम था वो एक बड़ा मछली के पेट के अंदर था। But you know what? God spoke to him. God was there. फिर भी परमेश्वर वहां थे और उनसे बात की। He watched over Jonah. उन्होंने योना पर अपना नजर रखा, नजर कभी भी नहीं हटाया। And God had sent a storm to get Jonah's attention. और एक ऐसा स्टॉर्म लेके आए ताकि जोना को परमेश्वर के ऊपर वापस नजर रख सके। Amen? Amen. Amen. The next one is there's a testing period by the Father. दूसरी चीज ये है कि परमेश्वर हमें जांचता है। You know, even when we see earthly fathers, when they have to hand over their huge big businesses to their sons, there is a testing period. हम देखते हैं दुनिया का माता पिता भी अगर उनका दौलत या उनका कारोबार अगर बच्चे को सौंपना है तो थोड़ा उसको टेस्ट करते हैं, जांचते हैं। They go to good colleges, they go to good business schools and learn, and they get tested, and then only they are being handed over. वो अच्छे स्कूल जाते हैं, बड़े कॉलेज जाते हैं, सीखते हैं कि कैसा काम करते हैं और फिर उसके बाद ही कारोबार उनको दिया जाता है। And we as children of God have bigger businesses. और हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमारा कारोबार और बड़ा है। And we deal with God's business. Amen? हम परमेश्वर का कारोबार से करते हैं। And so there'll definitely be testing. इसीलिए जांचना तो होना ही है। You know, the biggest example in the Bible is that of Job. हम देखेंगे तो योग का ही सबसे बड़ा उदाहरण है। You know, we know the story where Satan challenges God, and then God accepts the challenge. हम देखते हैं कि शैतान परमेश्वर को चुनौती देता है और परमेश्वर उसको कबूल करता है। But it's only with the permission of God that the Satan touches Job's family. और परमेश्वर की राजी के बिना शैतान कभी भी योग को छू भी नहीं सकता। Okay, so Satan gets the permission, and then he goes and he starts testing Job's righteousness. तो शैतान को परमेश्वर का राजी मिलता है तो वो जाके योग का धार्मिकता की जांच करता है। So basically, it was like if you take away all your blessings, then he's going to stop worshiping you. That was Satan's challenge. तो शैतान का ये बात बोल रहा था कि अगर उसका जो भी आशीर्वाद था सब मैं हटा दूं तो वो परमेश्वर की आराधना करना छोड़ देगा। So as a result of which Job loses his wife. और उसके कारण योग अपने पत्नी को बैठे। Yeah. ओके। His 10 children. उसका 10 बच्चे। Fortune. उसका पैसा। And is afflicted with painful skin ailments. और उसका जो चमड़ी में भी उसको एक रोग होता है। But we see that Job never cursed God. हम देखते हैं कि योग कभी भी परमेश्वर को कोसते नहीं। He refuses to forsake his belief in God. वो परमेश्वर पर उसका जो विश्वास है कभी भी छोड़ते नहीं। And as a result, he proves Satan wrong. और उसके कारण वो शैतान को गलत साबित करता है। You know, whenever we go through crisis, we always see that there are surrounding families and friends who would come to you and say, "There's definitely something you've done wrong." तो कभी-कभी हम लोग बहुत कठिनाई से जब गुजरते हैं तो आसपास के हमारा दोस्त है, आसपास का परिवार है, वो आके बोलते हैं कि आपने कुछ गलत किया, कुछ ना कुछ जरूर गलत किया। And they say it in a very sober manner, you know, as if they're comforting you. वो बहुत शांति से आपको बोलते हैं जैसे आपको वो दिलासा दे रहे हैं, बोलते हैं कुछ ना कुछ आपने गलत किया। And the bigger the calamity, the greater the sin. और जितना बुरा हमारे साथ होता है तो उतना बड़ा पाप हमने किया होगा। You must have been really bad. वो सोचते हैं कि आपने कुछ ना कुछ बहुत गलत किया। How many of you all have got that experience? यहाँ कौन उस अनुभव से गुजरे हुए? But you know what? God, after all these things, He was standing proud seeing His child.
योग के हम देखेंगे तो ये सब होने के बाद परमेश्वर योग के ऊपर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। And God actually comes down and he responds to Job. और परमेश्वर नीचे आके योग से बात करता है। See, when Job was going through the situation, the crisis and everything, he never knew if it was God's test or anything. You know, it is now because it is written in the word, but I don't think Job knew about it. योग जो हालात से गुजर रहा था तो उसको पता ही नहीं होगा कि शैतान से के द्वारा उसका जांच हो रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, हम लोग जानते हैं, पर शायद योग को पता ही नहीं था। But you know what? Even if we don't understand what God's motive is, अगर हमें ये समझ में भी नहीं आया कि परमेश्वर क्या सोच रहे हो, क्यों कुछ चीज हमारे जिंदगी में आने दे रहे हैं, we need to trust God and just know that we are not alone. हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना है और ये हमें जानना है कि हम अकेला नहीं हैं। Now, as a result of which God rewarded his health back, Job's health back. और इसका नतीजा ये निकला कि योग का जो भी रोग था परमेश्वर ने उसको चंगा किया। He got 10 children after that. उसके बाद उसका बच्चे जो भी है वापस हुए उसको 10 बच्चे। And then he got as much as wealth. और उसका जो भी पैसा का नष्ट हुआ था वो सब उसको वापस मिल गया। You know, I was reading something and it also mentions that everything else he got double except for children. और मैं कहीं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था जो भी उसको वापस मिला वो सब दुगना वापस मिला है। Except for children. बच्चों को छोड़ के। You know why? Because Job had never lost his children. They were in eternity. पता है क्यों? क्योंकि योग का जो बच्चे वो सच में खोए नहीं थे, उनका मौत तो जरूर हुआ पर वो अनंत काल में परमेश्वर के साथ। And Job was going to meet them, so it was not a loss. और योग उनको वापस मिलेगा और उनको मिलेंगे तो उसके लिए एक अनंत काल तक का एक नष्ट नहीं है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. The next one is a good father always promotes his children. दूसरा है कि एक अच्छा पिता जो है हमेशा अपने बच्चों को प्रमोट मतलब ऊपर लेके आता है। He stands for his child. वो अपना बच्चे के लिए खड़ा होता है। Matthew 3:17 it says God the Father speaks to his son, this is my son whom I am well pleased. मत्ती का पुस्तक 3:17 में पिता बोलता है कि वो बोलता है कि ये मेरा बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। Amen. Amen. God the Father actually promoted his son. He stood there and he said, this is my son. पिता ने जो है उसका बेटे के बारे में लोगों को बताया कि ये मेरा बेटा है और मैं उससे खुश हूँ। When enemy strikes our child, the father would say, this is my child, back up. तो जब दुष्ट या हमारा जो एनिमीज है वो हमारे खिलाफ जब आते हैं तब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है, बोलता है कि ये मेरा बेटा है, आप पीछे हटो। You know, even if our child, if we see someone bullying him, we would just go to them and say, this is our child, leave him alone. अगर हमारा बच्चे भी हो, अगर कोई उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो हम भी वहां जाके बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है, छोड़ दो उसको। You know, a good father encourages and helps the child build the talents God's given. एक अच्छा पिता ऐसा है कि अपने बेटे या बेटी उसका जो भी टैलेंट है, जो भी वो काम कर सकते हैं अच्छी तरीके से, उसके लिए उनको भरोसा दिलाता है, दिलासा दिलाता है कि आप और अच्छे करो। You know, our good father, he specializes in upscaling. हमारा पिता जो है उनका ये स्पेशलिटी है कि आपको अगले लेवल पर लेके आए। Amen. Amen. And you know how he does this? He selects the weak, the sickle, the fools, तो and पूरा upscales them. तो परमेश्वर क्या करता है कि वो जो शक्तिहीन है, बलहीन है, जो कायर है, जो बुद्धिहीन है, उन सबको वो अपने और लेके आता है और उनको बलवान करते हैं, उनको बुद्धि देते हैं, उनको एक लेवल ऊपर करते हैं। That's what he is good at. और वो यही करते हैं और अच्छी तरीके से। Amen. Amen. There is this 500-year-old Japanese art. You would have heard about it. I don't know how to pronounce it, but it is kintsugi. तो एक 500 साल पुराना जापानीज एक कला है, उसका नाम है किंसुकी। And it's basically when a pot breaks. तो कैसा है कि एक मटका है, वो जब टूट जाता है, You know what they do is they restore these pots with gold. तो वो सोना लगा के ये मटका को वापस बनाते हैं।
they join the cracks with gold. तो जो भी उसमें क्रैक है, जो भी टूटा हुआ है, वो गैप को वो सोना से भर देते हैं। And you know what? As a result of which they become more valuable than what they were before. और उसके कारण ये मटका का जो कीमत है पहले से बहुत ज्यादा हो जाता है। And sometimes we are damaged goods. और कभी-कभी हम लोग जो है ये मटके की जैसे ये हम टूटा फूटा हुआ है। And God promotes damaged goods. और ऐसे ही मटके को जो टूटा फूटा हुआ है उसको परमेश्वर तरक्की देता है। And He gives us so much more value than we can expect. और उनका जो कीमत है, उनका जो वैल्यू है उसको और बढ़ाता है परमेश्वर सोना डाल। The next one is a good father always protects his children. ये है कि एक अच्छा पिता है हमेशा अपना बच्चे को बचाता है। You know, it's basically for a child's well-being to make sure he saves you and he always defends you. तो एक बच्चा की वो बला है उसको बचाता है और हमेशा सुरक्षित रखता है। You know, Deuteronomy 31:6 says, "Be strong and courageous. Do not be afraid, for the Lord your God goes with you. He will never, never leave you nor forsake you." ड्यूटोनॉमी का पुस्तक 31 का 6वां वचन बोलता है, तू 31 तू हियाव प्राण और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। Amen. Amen. What a relief. Amen. 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 The next one is a good father prophesies and blesses his children. एक अच्छा पिता जो है वो प्रवचन करता है और अपने बच्चे को आशीर्वाद देता है। However naughty your child is, you will always say you are the best. जितना भी बुरा भला अपना बच्चे हो हमेशा बोलते हैं कि तुम सबसे अच्छे हो। We keep telling him you are the head and not the tail. हम हमेशा बोलते हैं कि आप सर बनेंगे, पूंछ नहीं। You will lend and not borrow. आप दूसरों को देंगे, दूसरों से पैसा नहीं लेंगे। You have the mind of Christ. तुम्हें यीशु मसीह का जो बुद्धि है वही है। And we keep confessing that over our child. हम अपने बच्चे के ऊपर यही बात हम दोहराते हैं। And Genesis 12:3 says, you know, the Lord, He always blesses. There are so many verses in the Bible where He over and over keeps blessing us and He prophesies good things upon our lives. हम उत्पत्ति का पुस्तक 12वां अध्याय 3रा वचन देखेंगे तो वह बोलते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं। लिखा है, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि सब लोग आशीषित हो। Amen. Amen. But you know, Godfather's ultimate blessing is blessing of restoration, forgiveness, and eternal life through Jesus. तो हम देखेंगे तो परमेश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? ये आशीर्वाद है कि यीशु मसीह के द्वारा हम लोग को पूरा करते हैं और हमें माफी देते हैं हमारे पापों के लिए, और हमें नित्य जीवन देते हैं, अनंत जीवन देते हैं। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The last one is a good father's unconditional love. आखिरी बात यह है कि एक अच्छा पिता जो है उनका प्रेम कोई कंडीशन के कारण नहीं, प्रेम के लिए कोई कारण की जरूरत नहीं। Amen. Amen. We love them even though they don't, you know, we don't expect anything from them. हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उस प्यार के बदले में हम कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रखते कि ये ऐसा करेगा मैं तभी उसको प्यार करूंगा। That is called an unconditional love. और उसी को अनकंडीशनल लव बुलाते हैं कि हम कोई उम्मीद नहीं रखते कि आप ये करेंगे, कोई कंडीशन नहीं छोड़ते कि आप यही करेंगे तभी मैं प्यार करूंगा। You know, in Luke 15:20, when you know the story of the prodigal son, when he returns after all the messes he created, तो लूक का पुस्तक का 15 का 20 में हम वो भागा हुआ वो बेटे के बारे में सुनते हैं कि वो अपना पिता को छोड़ के वो कितना बुरा काम करता है। And then when the moment the father sees him returning, he goes, he runs, he gives him the best clothes, he hugs him, and that is called an unconditional love. और अपने पिता का सब पैसा लुटाने के बाद वो वापस जब आता है, पिता उसको देखता है तो उसको भाग के उसको हग करते हैं और उसे अपना अंगूठा है पहनाते हैं और अपना लेते हैं। और यही प्यार है कि अब
बेटा कैसे भी हो, कुछ भी करो, तब भी माता और पिता उसको प्यार करते हैं। तो परमेश्वर वैसे ही प्यार करते हैं। I know I'm giving a few examples about my son, and I'm happy he's sleeping now. मैं अपने बेटे के बारे में बहुत उदाहरण देता हूँ और मैं खुश हूँ कि वो सो रहा है। Because when we give him a corner time, he always comes and tells us, "Appa, you're not my father anymore." तो कभी कभी उसको कॉर्नर टाइम देते तो वो आके बोलता है कि पिताजी आप अभी मेरा पिता नहीं है। So and Ashwin says, "You know what? You have no choice. I am your father." तो मैं बोलता हूँ कि आपके हाथ में कोई इसमें आप बोल ही नहीं सकते, मैं आपका पिता हूँ, आप जो भी बोलेंगे। And I love the Father even in the world. Everyone, there are people who say there's no God, there's no Father, because they are so stuck up in their struggles that they fail to see that there's a loving Father. तो ये दुनिया में हम देखें तो कई लोग हैं जो बोलते हैं कि परमेश्वर नहीं है, वो हमारा पिता नहीं है, क्योंकि उनका हालात ऐसा है, उनका सोच ऐसा है, और वो देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि एक परमेश्वर है जो उनका पिता है। And no matter what, whether they accept the fact that there is a God or not, God will always remain a loving Father. जो भी हो, अगर उन्होंने परमेश्वर को अपनाया या ना अपनाया, अपने पिता समझा या ना समझा, फिर भी परमेश्वर एक प्यार भरा पिता रहेंगे। And the extent of his unconditional love is John 3:16. और ये उनका अनकंडीशनल जो प्रेम बोलते हैं, वो हमें यूहन्ना का पुस्तक 3:16 में देख पाते हैं। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Amen. कि परमेश्वर ने दुनिया को, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। He sacrificed his Son. वो अपना इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। It's basically where you sacrifice your son or your loved one for something that you have created, a clay, a toy, or something. I mean, we are not like that, but I'm saying that kind of. उदाहरण तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि आपने इकलौते बेटे को आपने बलिदान दे दिया, एक छोटा मटका के लिए, एक छोटा टॉय के लिए जो आपने खुद बनाया है। हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग एक जीवन के बिना मटका नहीं है, फिर भी आप लोग सोचेंगे तो ऐसा ही उदाहरण बोल सकते हैं। Amen. That's how much he loves us. Amen. हमारा पिता हमसे इतना प्यार करता है। God's unconditional love is again shown in Jonah's story when God had asked Jonah to go to Nineveh. तो पिता का ये महान प्रेम हमें योना का कहानी में भी दिखता है, जहाँ पिता योना को बोलता है कि आप नीनेवे जाओ। People's attitude is basically when bad things happen to good people, they tend to ask God, why? तो जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो परमेश्वर से पूछते हैं कि क्यों परमेश्वर, ऐसा क्यों हुआ? But when bad things happen to bad people, they say, that's okay. He deserves it. जब बुरे लोगों के साथ बुरा होता है तो हम लोग सोचते हैं अच्छा वो उसको ऐसे ही बनाया। But our God's love, they are still His children. पर हमारा परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि जितना भी बुरे हो, मेरा बच्चे है। And He gave His Son to save those kids. और उसने अपना बेटा को बलिदान दे दिया ताकि ये सब बच्चे बच जाए। Amen. Hallelujah. So God's character doesn't change no matter what the situation is. He's always been the same yesterday, today, and will always be the same tomorrow. तो जो भी हालात है, परमेश्वर का जो स्वभाव है वो बदलता नहीं है। वो जैसे कल था, आज है, कल भी रहेगा। Amen. Hallelujah. And we are so blessed to have Him as our good Father. और हम इतने आशीषित हैं कि एक ऐसा पिता को हमें मिला है जो इतना अच्छा है। So if we can all stand up and then just spend some time worshiping the Lord. और अगर हम सब खड़े हो सकते हैं और कुछ देर परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं। We can all just raise our voice and worship the Lord and just thank and praise Him for a good Father He's been. हम अपना आवाज उठाएं और परमेश्वर को आराधना करें, उनको धन्यवाद करें कि वो इतना अच्छा परमेश्वर है, इतना अच्छा पिता है। Worship you, Lord. We exalt your name, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Father. We worship you, Lord. We exalt your name. Can we all just raise our voice and just pray? Praise the Lord, Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Worship you. Hallelujah. Worship you, Lord. Exalt your name, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for the good
good Father, Lord. So thank you, Lord, for being a good Father, Lord. Thank प्रभु you, आपकी Lord. धन्यवाद करते हैं कि आप इतना अच्छा पिता है प्रभु। एक पिता है जो हमें सब कुछ आप जानते हैं, हमें अंदर से अंदर आपने देखा है, फिर भी हमसे प्यार करते, हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र है उनको हमारे लिए बलिदान किया। प्रभु ये प्यार का गहराई समझने के लिए हमें कृपा दो, इतना गहरा प्यार। प्रभु यहाँ जो भी है प्रभु, हम सबको प्रभु छू ले अपने पवित्र आत्मा से, और ये प्यार जिसका गहराई, जिसका लंबाई, जिसका चौड़ाई कोई नाप नहीं सकता, Yes, oh ये Father. प्यार का महसूस करने के लिए और हमारा जिंदगी में एक कॉन्फिडेंस होने के लिए कि ये प्यार से मेरा प्रभु ने मुझे प्यार किया। Yes, oh Father. अगर आज जिंदगी में हमारा जो पिता है दुनिया का वो अच्छा पिता नहीं है, Yes, हमें कोई उदाहरण नहीं है कि अच्छा पिता कैसा होता है, तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अभी प्रकाशित करें हमारा दिल में कि एक अच्छा पिता कैसे होता है। yes, oh Lord. Yes, oh Father. प्रभु हमें याद दिलाए वो समय हमारा जिंदगी में जब भी आपने हमारा जिंदगी में आपने एक अच्छा पिता बन के आपका काम किया है। Yes, Lord. Jesus, hallelujah. Precious Lord. स्तुति हो, हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो।